हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक कहानियाँ। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की तरफ। आज की हमारी पहली कहानी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर राठी दुबे जी ने। आइए आगे की घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम राठी है। ये घटना मेरी मम्मी की गांव की है। एक बार की बात है, दो औरतें अपने रिलेटिव्स के यहाँ गई हुई थी। वहाँ से आते वक्त उन्हें रात के तकरीबन 12:30 बज गए थे। ठंड का मौसम था, इसीलिए कड़कड़ाती ठंड पड़ने लगी। तो वो दोनों कांपते हुए रास्ते से जा रही थी कि तभी उन्हें पेड़ के नीचे साइड में आग जलती हुई दिखी। वहाँ कुछ लोग भी बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ देर वहाँ पर बैठा जाए और आग तापी जाए, उसके बाद घर चले आएंगे। यही सोचकर वो दोनों औरतें वहाँ जाकर बैठ गईं। वहाँ पर बैठे बाकी लोगों ने इस बात पर ज़्यादा हल्का सा भी ध्यान नहीं दिया। वो लोग खुद ही कुछ बात कर रहे थे आपस में। जब उन दो औरतों ने उनकी बात सुनी तब उन्हें पता चला कि वो जो भी थे पर इंसान तो बिल्कुल नहीं थे। वो असल में आत्माएं थीं। उन दोनों औरतों की रूह कांप गई एकदम से जब उन दोनों ने आसपास बैठे उन लोगों पर ध्यान दिया। दरअसल वो उन सबके आर पार देख पा रही थी, यानी कि वो सभी लोग लगभग ट्रांसपेरेंट थे। वो दोनों डर रही थी। अब तो इनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उठकर भाग जाएं। बार बार कुछ न कुछ वो लोग आपस में बोलते और ऐसा लगता कि वो बहुत ज़्यादा नशे में थे। वो बार बार उन्हें कुछ खाने को देते, पर वो औरतें उसे खाने का दिखावा करती और उसके बाद उसे फेंक देती थी। तभी उनमें से एक इंसान बोल पड़ा, मुझे इंसान की खुशबू आ रही है। तो ये सुन के वो औरतें इतना डर गईं कि उन्हें काटो तो उनके अंदर खून भी ना मिले। पर किसी भी भूत ने उसका विश्वास नहीं किया क्योंकि वो नशे में थे। उस भूत ने काफ़ी देर तक यही बात बार बार बोली। उस आत्मा ने बात कई बार बोली, लेकिन बाकी किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया। वो औरतें पूरी रात वहीं बैठी रही क्योंकि अगर उठती तो शायद मारी जाती। किसी तरह सुबह के 4 बजे और सभी आत्माएं एक दूसरे से विदाई लेकर अलग अलग दिशाओं में अजीब ढंग से जाने लगे। वो दोनों औरतें भी उन्हीं की नकल करते हुए कुछ दूर आ गई थी। और जब उन्होंने देखा कि अब कोई भूत नहीं दिख रहा है तब वो वहाँ से दौड़कर अपने घर आ गई। जब वो घर आई तब ये घटना उन्होंने सब परिवार वालों को बताई और उसके बाद अगले 3-4 हफ्तों तक उन्हें खुद ही बुखार चढ़ गया। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। पर उस घटना के बाद से उन औरतों ने सूरज ढलने के बाद वहाँ से गुजरना बंद कर दिया। बाद में वक्त बीतने पर पता चला कि वहाँ पे इनके साथ ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी रात के समय करने वाले यात्रियों को कई बार सेम एक्सपीरियंस हुआ था। दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली कहानी। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। यह हमें भेजी है मंगल पांडे जी ने। आइए आगे की कहानी को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम मंगल पांडे है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मैं पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ में जॉब कर रहा था। मैं आपको शहर का नाम या फिर जगह का नाम तो नहीं बताने वाला क्योंकि इससे मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं आपको सीधा घटनाएं बताता हूँ। दरअसल वहाँ पर एक रोड है। मैं आपको उस रोड का भी सही नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन स्टोरी के लिए मैं उस रोड को हाईवे बोलता हूँ। तो दरअसल वो जो हाईवे था, वो हाईवे हमारे पूरे शहर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उस हाईवे के बारे में बहुत लोगों में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। अब तक तो मैंने बस उसके बारे में सुना था, लेकिन आखिरकार इस बार मैं उस जगह को देख रहा था। उस रात दरअसल मैं अपने एक दोस्त की शादी की पार्टी से वापस आ रहा था। वैसे मैं किसी और रास्ते से भी जा सकता था, लेकिन ये मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी थी कि मैं इस जगह के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि यहाँ पे सभी लोग इस जगह को हॉन्टेड क्यों बोलते हैं। इस जगह के इंसिडेंट से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगा जो वहाँ पर फैली हुई हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि उस जगह पर कई सारे हॉन्टेड हाउस हैं और जो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है वो एक छोटे लड़के की कब्र जो कि हाईवे से कुछ ही दूरी पर है। भूतिया घरों के बारे में भी कई सारी अजीबोगरीब बातें हैं। पहली खबर के मुताबिक वहाँ पे बच्चे रोने की आवाज़ आती है और कभी कभी उनके ज़ोर से हंसने की भी। और ये भी कहते हैं कि जो उस छोटे लड़के की कब्र है, उस कब्र पर एक बहुत ही अजीब लाइन लिखी हुई है, मैं बहुत क्यूट था।
कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर आप उस हाईवे पे अपनी गाड़ी को रोक दोगे रात के समय, तो वो जो बच्चे की आत्मा है वो आपकी गाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाएगी और आपकी गाड़ी के शीशे को जोर जोर से टैप करेगी। इसमें से पहली बात तो तभी सच हो गई जब कुछ ही दूर जाने के बाद मुझे उस छोटे बच्चे की कब्र मिल गई। हाँ, वो कब्र वाकई में काफ़ी ज़्यादा अलग भी थी। इसलिए नहीं क्योंकि उस पर एक बहुत ही अजीब सी लाइन लिखी हुई थी या फिर उसमें उस बच्चे का नाम नहीं लिखा हुआ था, बल्कि हैरानी मुझे थी उस जगह को लेकर, क्योंकि वो जगह हाईवे के पास थी और उसके पास में कुछ ही दूरी पर था वो हॉन्टेड हाउस जिसकी मैं बात कर रहा था। मैंने और मेरे दोस्त ने, जो कि मेरे साथ गया हुआ था, पहले ही प्लान कर लिया था कि हम उस जगह पर भी जाएंगे। खैर, वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने उस बच्चे की आत्मा को कहीं पर भी नहीं देखा। र्यूमर तो दरअसल वहाँ पर एक और बात का है, वो ये कि अगर आप उस रोड पर चल रहे हो तो हो सकता है कि आपको अचानक से अपने पीछे कोई गाड़ी दिख जाए और वो गाड़ी कुछ दूर तक आपका पीछा भी करे और उसके बाद आपकी आंखों के सामने से ही गायब हो जाए। अब हम जहाँ पे उस कब्र के पास खड़े थे तो हम सोच रहे थे कि जल्दी से कोई ना कोई गाड़ी आगे निकल जाए ताकि हम उसके पीछे पीछे जाएं, क्योंकि भले कुछ ना हुआ हो लेकिन डर तो लगता ही है। आखिर रात के 1:30 बज रहे थे और हम एक सुनसान रोड पर थे। अब हम दोनों वहाँ पे खड़े ही थे कि पीछे की तरफ से मुझे एक गाड़ी दिखाई दी। अब उस गाड़ी को देख के मेरे मन में काफ़ी अजीब सा ख्याल आ गया, क्योंकि वो गाड़ी आकर कुछ दूरी पर आगे की साइड रुक गई। मैंने अपने दोस्त से कहा कि चलो यहाँ से हमें निकलना चाहिए। यही कहकर मैं अपने दोस्त के साथ अपनी गाड़ी में आ गया। अब वो जो गाड़ी थी वो गाड़ी वहीं पर खड़ी रही। अब हैरानी मुझे इस बात की हो रही थी कि आखिर रात के इस टाइम पर वहाँ पर आखिर कौन आया था। हो सकता है कि उसके ड्राइवर ने हम दोनों को देख लिया हो, इसलिए वो हमें देखने के लिए उतरा हो, लेकिन हमने उस गाड़ी में से किसी को भी बाहर निकलते हुए नहीं देखा। या फिर ये भी हो सकता है कि वो भी हमारी तरह क्यूरियोसिटी की वजह से उस जगह को देखने के लिए आए हों। लेकिन इसमें भी यही बात लागू होती है, क्योंकि उस गाड़ी में से कोई भी बाहर नहीं आया। हमें उस हॉन्टेड घर में जाने का मौका तो नहीं मिल पाया, पर मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ज़रूर उस घर में वापस जाऊँ। पर मैंने सोच लिया था कि भले अभी नहीं, पर बाद में मैं उस घरों में ज़रूर जाके देखूँगा। और मैं गया भी, और वहाँ पे मेरे साथ कुछ अजीब चीज़ें भी हुई, और इसलिए मैं आपको ये घटना आज बता रहा हूँ। अब मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, पर जब मैं उस रात फिर से वहाँ पर गया तो जो मैंने देखा उससे देखकर मेरे होश उड़ गए। देखने से मुझे कंफर्म तो नहीं पता, पर मुझे वो 8 या 9 साल का एक लड़का लग रहा था, जिसने एक काली टी शर्ट और एक काले रंग का शॉर्ट्स पहना हुआ था। वो दरअसल जो हॉन्टेड हाउस था उसके साइड वाले पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, और सबसे ज़्यादा डराने वाली बात ये थी कि उसकी आइज़ सीधा हमारे ऊपर थी। मैंने फ़ौरन अपनी नज़र दूसरी तरफ कर ली और दूसरी डायरेक्शन में जाने लगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मैं पैरानॉर्मल चीज़ों में बिलीव करता हूँ। मैं चाहूँ तो आपको उस जगह की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दे सकता हूँ, बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि वो किसी और की प्रॉपर्टी है जो कि शायद उसे रेनोवेट भी करवाए। इसी रीज़न से मैं आपको फ़ोटोज़ या वीडियोज़ नहीं दे सकता, वरना मेरे खिलाफ़ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर बिना परमिशन के गया हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग हमेशा परमिशन के साथ होती है। अब हम जिस दूसरी साइड वाले घर में आए थे, उस घर की भी अपनी ही एक अलग कहानी थी। कहते हैं कि कई साल पहले उसमें एक 7 लोगों की फैमिली रहती थी। अब उनमें जो पिता था, यानी कि उस फैमिली का ओनर, वो दरअसल तांत्रिक विद्या में यकीन करता था, या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो किसी तरीके के कल्ट में विश्वास रखता था जो कि काली पूजा करता था। अब धीरे धीरे वक्त के साथ उसका दिमाग खराब हो गया और एक टाइम ऐसा आ गया जब उसने पागल होकर अपनी फैमिली की जान ले ली। उसने अपने परिवार के बाकी के 6 लोगों को, इवन अपनी छोटी सी बच्ची को जान से मार डाला और उसके बाद खुद को भी फांसी लगा ली। मेरे कई दोस्तों ने इस जगह पर बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं, और इस जगह की स्टोरीज भी एक नहीं बल्कि बहुत सारी हैं। इनमें से जिस स्टोरी पर मुझे यकीन है वो है उस लड़के वाली, क्योंकि मैंने उसको खुद अपनी आंखों से देख लिया था। अब मैं आपको यही बता दूं कि हम कोई बच्चे नहीं, हम सारे के सारे एडल्ट जो कि उस जगह पर गए हुए हैं। अब ये जगह सही में इतनी ज़्यादा उलझी हुई और डरावनी है या फिर नहीं, ये बताना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वैसे मेरे को तो यही लगता है कि इस जगह की कुछ स्टोरीज तो सच्ची हैं, पर बाकी सारी मनगढ़ंत। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी कहानी की ओर। दरअसल हमारे शहर में ब्लैक मैन की बातें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो मैं आपको बता दूं
कि ये आपको, अगर आप रात में कभी किसी जगह से घर जा रहे हो अपने, तो ये आपको रोड के साइड में दिख जाते हैं और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखते हैं कि जो अपने घर जा रहे हो। मैंने उसकी कई सारी फ़ोटोज़ देखी थी, कुछ सच्ची कुछ झूठी, अब पता नहीं क्या था, लेकिन मैंने कभी असलियत में उसे नहीं देखा था। अब ये बहुत ही बड़ा एक अर्बन लेजेंड बनता जा रहा था हमारे शहर में, क्योंकि कुछ लोग तो इस बात को मानते कि ये कुछ गलत है, लेकिन कुछ लोग कहते कि ये सिर्फ एक सिंपल हॉक्स है, यानी कि एक फालतू बात है जो कि लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है। अगर बात करें उसके कपड़े पहनने की, तो कहते हैं कि वो सिर्फ काले कपड़े पहनता है और उसका चेहरा हमेशा स्माइल करता रहता है, लेकिन डरावनी बात यह है कि वो हमेशा अपने सिर के पीछे वाले हिस्से को दिखाता है, यानी कि उसके सर का पीछे का हिस्सा पेंटेड है जो कि स्माइल दिखता है, और वो बाद में मुड़कर आपको अपना फेस दिखाता है। कहानियाँ तो ये हैं कि जिन लोगों ने उसे देखा है अपने घर जाने से पहले वो एक एक हफ्ते तक रुक गए हैं। अब इसका मतलब क्या है ये आपको आगे पता चल जाएगा। बस अभी के लिए आप इतना जान लो कि अगर आपने उसे घर जाते हुए अपने रास्ते में कहीं देखा, उसके बाद अपने घर नहीं जा सकते सीधा, आपको कहीं और जाना चाहिए। अब मेरे साथ ये चीज़ बहुत ही गलत दिन पे हुई थी और वो मेरी ज़िंदगी का वर्स्ट डे बन गया था। मैं दरअसल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखकर लेट नाइट घर जा रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम मैं स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिया बता देता हूँ। रिया ने ही सबसे पहले उसे देखा था और मुझसे गाड़ी स्लो करने के लिए कहा था। उसने कहा, देखो शायद वही चीज़ है ना जिसके बारे में तुम बता रहे थे। दरअसल रिया यहाँ की नहीं थी, वो यहाँ पर आई थी तो मैंने उसे यहाँ की कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई थी, क्योंकि वो भी हॉरर फ़ैन थी। अब इस चीज़ को देखने के बाद हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि अभी हम कुछ ही दिन पहले इसी अर्बन लेजेंड के बारे में बात कर रहे थे और यही चीज़ ठीक हमारे सामने थी, लेकिन इसमें डरावना भी कुछ नहीं लग रहा था। वो बस एक आदमी दिख रहा था जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, और पर्सनली मुझे तो इस टाइम तक यही लग रहा था कि शायद ये कोई बंदा है जिसने इस अर्बन लेजेंड को आगे बढ़ाने के लिए ये कर रहा हो। अब टाइम तो रात के तकरीबन 12 बज गए थे और हमारे अलावा उस रोड पर कोई भी नहीं था उस टाइम पर, और जब हमारी गाड़ी उसके साइड से निकली तब हमने वही चीज़ नोटिस करी जो सब लोग बताते हैं। दरअसल अब तक जो भी उसका फेस का हिस्सा हम देख रहे थे वो उसका फेस नहीं, उसकी बैक साइड थी, क्योंकि उसने अपना फेस पीछे की तरफ कर रखा था और उसका फेस पेंटेड था, लेकिन उसकी जो आइज़ थी वो सच में बहुत ज़्यादा क्रीपी थी और डरावनी थी। अब सही में मुझे उस टाइम तक हल्का सा भी डर नहीं लग रहा था। मैंने उसे देखकर तुरंत अपना हाथ हिला दिया जैसे हम हाय बोलने के लिए करते हैं, और उसके बाद अपनी गाड़ी को आगे तेज़ी से निकाल लिया। मैंने रिया को देखा तो रिया भी अपना हाथ हिला रही थी, पर वो हंस नहीं रही थी। अब हम मुश्किल से थोड़ा ही आगे आए थे और मैंने एक बार मिरर में उसे देखने की कोशिश करी, लेकिन यकीन मानिए यहीं से मुझे डर लगना शुरू हुआ। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने 2 या 3 सेकंड के अंदर ही पीछे देख लिया था और वो रोड इतना सुनसान था कि वहाँ पे कोई भी आराम से दिख जाए, और मैंने जब पीछे देखा तो वो वहाँ से गायब था। अब मैं एकदम सोच में पड़ गया कि आखिर ये गया कहाँ, और उसके बाद मेरे दिमाग में वो सब ख्याल भी आए कि हम अपने घर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। रिया और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और उसके बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मैंने रिया से कहा, पता नहीं ये लोग क्यों नाटक कर रहे हैं इस अर्बन लेजेंड को बढ़ाने के लिए। रिया ने कहा, हाँ पता नहीं आखिर कर क्यों रहे हैं। इसके बाद रिया ने एक आइडिया दिया, एक काम करो पीछे चलो और उसे देख कर आते हैं। पहले तो मैंने मना करा, उसके कहने पर मैंने गाड़ी को वापस मोड़ लिया। आपको बता दूं कि मैं पता गाड़ी से लगभग 5 किलोमीटर पीछे तक चला गया, लेकिन वो हमें कभी भी नहीं दिखा। हम सीधे चले जा रहे थे। इसके बाद रिया ने भी कह दिया, चलो छोड़ो घर चलते हैं, अब बहुत हो गया। यहाँ पे मैं आपको अपने दादाजी की भी एक बात बताना चाहूँगा। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, अगर तुम कभी भी कन्फ्यूज़न में हो तो तुम हमेशा एक यू टर्न ले लेना, ताकि तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएं। अब इसे आप रियल वर्ल्ड के लिए एक मेटाफर भी समझ सकते हो। हम लोग तेज़ी से अपने घर की तरफ लौट रहे थे, लेकिन मैं बताऊं तो मैं थोड़ा सा डर रहा था, पता नहीं क्यों, पर एक अजीब सा डर था जो कि मेरे अंदर आ रहा था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो एकदम से हमारी गाड़ी के सामने कूद जाएगा। अब माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मैं और रिया और कुछ बातें करने लगे। आखिरकार मैं अपने घर वाली रोड पर आ गया था। अब यहाँ पर आने के बाद जो चीज़ें मेरे साथ हुई इस पर कोई भी मेरा यकीन नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कैसे, पर उस टाइम पर मैं अपनी गाड़ी को आगे ले जा रहा था तो खुद ही रिवर्स में पीछे की तरफ जाने लगी। रिया ने कहा कि तुमने रिवर्स में गई है क्या, लेकिन मैं एकदम हैरान और कंफ्यूज था। मैंने गाड़ी को रोक दिया और मैंने उसके सामने एक्सेलरेटर पर पैर दबाया, लेकिन गाड़ी आगे के बजाय पीछे की तरफ जाने लगी। लेकिन और ज़्यादा हैरानी और डर
मुझे तब लगा जब मैंने अपने साइड मिरर में देखा। मैंने देखा कि हमारी गाड़ी दरअसल हिल ही नहीं रही है, लेकिन सामने वाले विंडशील्ड से हमें दिख रहा था कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। रिया की मुझे हल्की सी आवाज़ आई। रिया ने एकदम धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी से बाहर निकलो, चलते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आया था कि अगर हम जाएं तो जाए कैसे। अब मैंने अपनी गाड़ी को जानबूझकर रिवर्स में डाला और अब चलाने की कोशिश करी। और हैरानी की बात ये थी कि गाड़ी अब आगे की साइड जाने लगी, लेकिन अब भी साइड वाले मिरर में ऐसा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम एक ही जगह पर खड़े हुए हैं। अब मैं गाड़ी को रोक कर रिया से बात करने लगा कि क्या करें, और तभी हमने देखा कि कोई हमारी तरफ आ रहा था। हमारी तरफ वो गाड़ी के सामने से आ रहा था। मुझे तो नहीं पता कि वो कितनी दूरी पर था, लेकिन ऐसा ज़रूर लग रहा था कि वो 20 से 30 फीट की दूरी पर ही होगा। मुझे नहीं पता मैं इतनी देर से उन्हें कैसे पहचाना। मैं काफ़ी देर तक उधर ही देखता रहा और तब मैंने उन्हें पहचाना। वो और कोई नहीं बल्कि मेरे पड़ोसी थे। हैरानी की बात ये थी कि वो उल्टे होकर हमारी तरफ आ रहे थे। अगर रात के वक्त आप ऐसी कुछ चीज़ देखते हो तो सच में आपको डर तो बहुत ज़्यादा लगेगा ही। अब वो पीछे की तरफ आते आते एकदम से चिल्लाना भी शुरू कर दिए और ज़ोर से। वो बार बार एक ही वर्ड बोले जा रहे थे, एम फ्ली। इस वर्ड का मतलब मैं काफ़ी देर तक नहीं समझ पाया, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो वर्ड्स हेल्प मी को उल्टा पड़ रहे थे। मैंने गाड़ी के शीशे को नीचे करा और बोला, सर क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? उन्होंने चिल्लाना बंद कर दिया। अब क्योंकि मेरी गाड़ी के शीशे मैंने नीचे कर लिए थे तो मैं आवाज़ को साफ साफ सुन पा रहा था। बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ थी वो। उनके शरीर के अंदर की एक एक हड्डी, शरीर का मांस टूटता हुआ महसूस हो रहा था मुझे। उसकी आवाज़ आ रही थी, जिसका अचानक से उन्होंने अपना पूरा सर मेरी ओर मोड़ दिया, लेकिन अपनी बॉडी नहीं, सिर्फ उनका सर। मैंने उनकी आंखों को उल्टा घूमते हुए अपनी आंखों से देखा। जो भी था वो जिसने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया था, उसने उनके शरीर को एक बहुत ही ज़्यादा डरावना रूप दे दिया था। रिया और मैं बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगे। मैंने सबसे पहले तो अपनी खिड़की बंद करी। मैंने अपनी गाड़ी को वहाँ से भगाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरी गाड़ी नहीं चल पा रही थी। मैंने लेकिन अपनी गाड़ी को जब रिवर्स में किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी हमारी चलने लगी है। और गाड़ी को पीछे ले आते ही मैंने अपने एक और पड़ोसी का घर देखा। मैंने देखा कि उसके घर का शीशा टूटा हुआ था। मैं डरा हुआ था पर देखना चाहता था कि आखिर इस जगह पर हो क्या रहा है। मैंने देखा कि उस पड़ोसी की जो वाइफ थी वो टूटी खिड़की के पीछे की तरफ खड़ी हुई थी और बस अजीब तरीके से स्माइल कर रही थी। इसके बाद उसने उस टूटे हुए कांच को अपने गाल में धंसा लिया, और खौफ की बात तो ये थी कि उसने अपने मुंह को इस तरह फाड़ लिया था कि उसके सर की हड्डी का सफ़ेद हिस्सा मुझे दिख रहा था। तब तक उसका पति, जिस पर अब तक मेरी नज़र नहीं गई थी, वो भागते हुए हमारी ही तरफ दौड़ के आ रहा था। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे किस तरह का डर लगा था उस टाइम पर। आसपास देखने पर मुझे महसूस हुआ कि वो वहाँ पर अकेला नहीं था जो हमारे पीछे पड़ा हुआ था, बल्कि हमारे आसपास लगभग कई लोग ऐसे ही आ रहे थे जिनकी शरीर की कई हड्डियाँ टूटी हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हालत में थे। रिया बहुत ज़ोर से चिल्लाई, वो हमें पकड़ लेंगे। तभी मैंने सामने से एक बंदे को देखा और वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। मेरी भी हालत ठीक उन्हीं लोगों के जैसी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ये तब मुझे समझ नहीं आ पा रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने बहुत ज़ोर से एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी बार फिर से रिवर्स में जाने लगी, लेकिन अब मैं रुकना नहीं चाहता था। मैं पूरी स्पीड में गाड़ी को पीछे की तरफ ही ले जाने लगा ताकि बस मैं उस जगह से भाग जाऊं। और तब रिया और मेरे शरीर में परेशानी होनी शुरू हुई। हमने अपने शरीर की हड्डियों को टूटते हुए सुना। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया, हमारे साथ भी वही होगा। वो ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगी। मैं नहीं चाहती हमारे साथ ऐसा हो। मैंने उससे कहा, कुछ भी हो जाए तुम अपनी गर्दन को घुमाने मत देना, अपनी गर्दन को पूरी तरीके से सीट से चिपका लो, कुछ भी हो जाए। उसी टाइम पर हमें इसे अपने आप को मारने नहीं देना है। उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, बस इस कार को इस जगह से निकालो। मुझे फिर से यू टर्न लो या कुछ भी करो। यू टर्न सुनते ही मुझे अपने दादाजी की बात याद आ गई, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है तो तुम हमेशा एक यू टर्न ले लो। रिवर्स में ले आते हुए गाड़ी को ही मैंने एक मोड़ पे यू टर्न ले लिया। उसी तरीके से मुझे यकीन भी नहीं हुआ कि मैं उन्हीं लोगों के बीच में से निकलता चला गया और उनके सामने से जाते हुए भी उन्होंने हमें से किसी को भी कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारी हड्डियां इस बीच लगातार टूटे जा रही थी। आखिरकार खुद ही हमारी गाड़ी पीछे जाते जाते ही एक नज़दीकी पेट्रोल पंप में जा घुसी और वहाँ पर जाकर
हम दोनों गाड़ी से एकदम अपने घुटनों के बल बाहर निकले और आसपास के लोगों ने हमें आकर सहायता करने की कोशिश करी। इसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन रिया बताती है कि वो तब तक होश में थी जब तक एम्बुलेंस नहीं आ गई। झूठ नहीं कहूँगा, मेरे कई महीने इसके बाद हॉस्पिटल में गए क्योंकि मेरी कई सारी हड्डियाँ टूट गई थी। शायद बस एक ही चीज़ थी जिसकी वजह से हम मरे नहीं, हमारी गाड़ी की सीट जो कि हमें पूरे टाइम पकड़े हुए थी। डॉक्टर से हमने बताया कि ये हमारा एक्सीडेंट था। इसके बाद और डर तो हमें तब लगा जब अपने सारे पड़ोसियों को हॉस्पिटल में देखा। वो सभी लोग बिल्कुल ठीक थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हें कभी कुछ हुआ ही नहीं और वो सब चीज़ें बस हमें दिखी हों। लेकिन इस घटना के बाद रिया और मैं फिज़िकली और साइकोलॉजिकली बहुत बुरी तरीके से टूट गए थे। शायद हम कभी पहले जैसे बन भी ना पाए और सबका कारण था वो ब्लैक मैन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। आपको वीडियो कैसा लगा हो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।